नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल मेरी अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी कि विराम चिन्ह होता क्या है और इसके प्रमुख चिन्हों के बारे में बताऊंगी। विराम चिन्ह होता क्या है? भाषा में स्पष्टता और बोधगम्यता लाने तथा उसे संप्रेषणीय बनाने के लिए सही उतार चढ़ाव, शैली आदि का प्रयोग प्रकट होना बहुत ज़रूरी होता है। इन सभी खूबियों से भाषा को जोड़ने के लिए कुछ विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अतः जिन चिन्हों के प्रयोग से भाषा अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनती है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। जिन चिन्हों के प्रयोग से भाषा अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनती है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह के भेदों के बारे में बताऊंगी। हिंदी भाषा में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनमें प्रमुख विराम चिन्हों का परिचय यहाँ दिया गया है जो 12 हैं। तो मैं इसके नाम बताती हूँ। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्ध विराम, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा विस्मय सूचक, छठा निर्देशक चिन्ह, सातवां उपविराम, आठवां योजक चिन्ह, नौवां लाघव चिन्ह, 10वां उद्धरण चिन्ह, 11 कोष्ठक, 12 त्रुटिपूरक चिन्ह या हंसपद। सबसे पहला पूर्ण विराम, जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। किसी कथन के पूर्ण होने पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे आर्यभट्टीय में कुल 121 श्लोक हैं के बाद यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। दूसरा, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है के बाद यहाँ पे भी पूर्ण विराम लगा हुआ है। दूसरा चिन्ह है अल्प विराम, इंग्लिश में इसे कॉमा बोलते हैं। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा तथा विराम का अर्थ है ठहराव या ठहरना। तो इस प्रकार कहा जाता है कि विराम चिन्ह का प्रयोग थोड़ा ठहरने के लिए जहाँ पे किया जाता है उसे हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते पोतियाँ और सब एक ही चीज़ दोहरा रहे थे कि चिड़िया को बाहर निकलवाइए। नहीं, तुम ऐसा मत करना। तो यहाँ पे नहीं के बाद कॉमा लगा हुआ है और जब हमारा ये सेंटेंस पूरा हो गया है, तुम ऐसा मत करना के बाद पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो ये हमें पूरा स्पष्ट हो रहा है कि हमने यहाँ पे कौन सा वाक्य प्रयोग किया है और कहने का क्या तात्पर्य है। तीसरा है अर्धविराम यानी कि सेमी कॉलन। जिस विराम चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय रुकने के लिए किया जाता है उसे हम अर्धविराम कहते हैं। जैसे आलस्य छोड़ो, मेहनत करो, प्रयत्नशील रहो, एक ना एक दिन तुम्हें अपना लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। तो इस वाक्य में आलस्य छोड़ो के बाद अर्ध विराम का प्रयोग है, फिर मेहनत करो, फिर अर्धविराम का प्रयोग है, प्रयत्नशील रहो,
इसके बाद भी फिर अल्प विराम का प्रयोग है, फिर ये हमारा अलक्ष्य अवश्य मिल जाएगा के बाद हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया है। तो इस तरह कुछ छोटी छोटी बातों को स्पष्ट करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आलस्य छोड़ो के बाद यहाँ पे हमने अल्प विराम लगा दिया है। जैसे कि हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें भी अगर हमारा आंसर स्पष्ट हो जाता है तो हम लिखते हैं कि अतः इस प्रकार हमारा यह उत्तर पूरा हुआ। तो हम ये एक कई बार लास्ट में लगाते हैं, कई बार किसी किसी सेंटेंस में शुरू में लगाते हैं। अब है चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक चिन्ह शब्दों एवं वाक्यों के बाद लगाने जाने वाले चिन्हों को हम प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे संधिनी पुस्तक किसने लिखी है, यह कलम किसकी है, तुम्हारा क्या नाम है। इन सभी वाक्यों के बाद पूरा होने पर हम ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे किसने, किसका, क्या, क्यों, कब, कैसे। जहाँ पे ये सब लगा रहेगा तो वहाँ पे हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पांचवा विस्मय सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जिन चिन्हों का प्रयोग विस्मय सूचक शब्दों जैसे अरे, हाय आदि के लिए किया जाता है उन्हें विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो, अरे अरे के बाद हम यह विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कई बार विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है, कई बार वाक्य के पूरा होने के बाद किया जाता है। जैसे कि हे भगवान, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे भगवान के बाद हमने यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह डैश, जिसको हम इंग्लिश में डैश बोलते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग संवाद, वार्तालाप, कथोपकथन, जैसे नाटक में किसी संवाद का वक्ता का नाम रहता है तो इसके लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, प्रिय जानकी, तुम व्यर्थ ही मेरे साथ वन जाने की हठ ना करो। किसी महापुरुष, लेखक, कवि के उद्धरण चिन्ह को प्रयोग करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उनके नाम से पूर्व जो उन्होंने कथित बातें कही थी, उनके द्वारा जो कहा गया था, कथन कहा गया था। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो डैश लगा करके हम लिख देते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक। इसी प्रकार जैसे करो या मरो, तो ये कथन किनका था, महात्मा गांधी का, तो डैश लगा करके हम लिख देते हैं महात्मा गांधी। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी जो विषय है, आपको जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी ज़रूर लिखें और पिछली वीडियो भी देखना ना भूलें।